दोस्तों कई बार मना करने के बावजूद चाइना वापस से भारत के सामने आके वही पुराना रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसको कई लोग कह रहे हैं जी ये रिक्वेस्ट कम, ये तो बेगिंग ज्यादा है। क्योंकि कई बार हमने कहा कि जाओ, ये नहीं होने वाला। किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इंडिया चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स की। जी हाँ, चाइना ने वापस से कहा कि प्लीज इंडिया, हमारे बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स आप अलाउ करें। अब दोस्तों यहां पे हुआ यूं है कि अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये डिमांड चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर से की है G20 के साइडलाइंस में। बिल्कुल आज का ये न्यूज आपको मैं बता रहा हूं। पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इस पर कई बार पहले भी यही डिमांड रखी गई है चाइना की ओर से। आप अगर देखें तो यहाँ पे अक्टूबर 30 का ये न्यूज है, बॉर्डर स्टैंड ऑफ खत्म होते ही कि अब तो डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाना चाहिए भारत और चीन के बीच में। ग्लोबल टाइम्स ने भी अगर आप देखें तो जून 22 की बात है, जब कहा कि न्यू दिल्ली को अब अलाउ करना चाहिए, बहुत समय बीत गया, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। यहाँ पे सितंबर 13 की बात है, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी कहा था कि हाँ इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर वो ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा था। यहाँ पे दोस्तों जून 20 की बात है, जब इंडिया ने साफ साफ कह दिया था कि इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट पर चर्चा नहीं होगी। 4 साल हो गए बॉर्डर स्टैंड ऑफ से, जब से इंडिया और चाइना का अगर आप देखें, अदर उससे थोड़े पहले से ही अगर आप देखें तो डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट का कनेक्शन बंद है और इंडिया ने कहा कि आगे भी नहीं होगा। तब इंडिया ने साफ साफ कहा था कि देखिए जब तक बॉर्डर में पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं हो जाती तब तक डायरेक्ट फ्लाइट्स के आप कनेक्शन की उम्मीद ना करें। तो यहां पर सवाल उठता है आखिरकार चाइना इतना डेस्परेट क्यों है? जाहिर सी बात है ना, वो सद्भावना के लिए, अच्छे रिलेशन के लिए इतना तो नहीं कर रहा। कुछ बात है जो इंडिया भी इसको रोक रहा है और वो भी जान रहा है चाइना इस बार फिर किस झांसे में भारत को फंसाना चाह रहा है। तो वो क्या कारण है जिस वजह से इंडिया डिले कर रहे हैं चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट को, आइए जरा समझते हैं। दोस्तों हुआ यूं है, अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में बंद है, ये अभी से नहीं है। अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें तो ये करीबन करीब कोविड के समय से बंद है। तो अभी इस पूरे मामले में क्या हुआ है कि जब से हमारा बॉर्डर स्टैंड ऑफ सॉल्व हुआ है तब से चाइना बार बार इंडिया को प्रेशर दे रहा है, प्रेशर डाल रहा है। कभी चाइना के जो एम्बेसडर हैं वो कहते हैं, तो कभी चाइनीज मीडिया से आता है, तो अभी वांग ही कर रहे हैं डायरेक्टली, मतलब फॉरेन मिनिस्टर के लेवल से भी। तो अभी वापस वही हुआ, G20 समिट चल रहा है और उसमें डॉक्टर जयशंकर मिस्टर वांग ही से मिले। और इसी में मिस्टर वांग ही जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने एम्फेसाइज किया, कहा कि अब डायरेक्ट फ्लाइट्स रिस्टोर किया जाना चाहिए भारत और चीन के बीच में। इससे जो हमारे रिश्ते हैं वो फर्दर इंप्रूव होंगे और इससे जो रिलेशन फंस गए थे वो कहीं ना कहीं वापस इंप्रूव होंगे। अब तो बॉर्डर स्टैंड ऑफ भी खत्म हो चुका है। मिस्टर वांग ही ने कहा कि अब टैंजिबल प्रोग्रेस हमें लाना है, डायरेक्ट फ्लाइट्स को रिज्यूम करना है, जर्नलिस्ट को दोनों देशों में वापस पहुंचाना है, वीजाज को सिंप्लीफाई करना है। मत भूलिएगा भारत ने चाइनीज लोगों को वीजा देने पे बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा के रखा है। तो चाइना कहीं ना कहीं अब डेस्परेट होता हुआ दिख रहा है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या, अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स हुआ करते थे। दिसंबर 2019 की बात है, पीक में 539 शेड्यूल्ड फ्लाइट्स इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट हुआ करते थे। इसमें लायंस शेयर चाइना के पास था। जी हाँ, अगर आप चाइनीज कैरियर्स की बात करें तो उनके पास 371 फ्लाइट्स थे। वहीं इंडिया से चाइना जाने वाले इंडियन कैरियर्स जो थे, या चाइना से भी इंडिया आने वाले जो इंडियन कैरियर्स थे, इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, इनके पास केवल 168 फ्लाइट्स थे जो ये ऑपरेट करते थे। यानी कि मेजर शेयर, लगभग 2 गुना चाइना के पास था। फिर क्या होता है, अर्ली 2020 आता है, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान चाइना लॉकडाउन लगाता है, इन सारे फ्लाइट्स को भी वो रोक देता है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर हमारे यहाँ गालवान क्लैश हो जाता है और ये पूरा का पूरा इंडिया चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट था वो फ्रोजन रहता है। इसके साथ अगर आप देखें तो कोई डायरेक्ट फ्लाइट अब भारत और चीन के बीच में नहीं है। मजबूरन यदि आप इंडिया से चाइना जा रहे हैं तो आपको हांगकांग, दुबई या सिंगापुर होके जाना पड़ता है। अब दोस्तों सवाल उठता है चाइना को डायरेक्ट फ्लाइट क्यों चाहिए? देखिए चाइना में अगर आप देखें तो पोस्ट कोविड-19 उनका जो ट्रैवल सेक्टर है वो स्ट्रगल कर रहा है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारत से लोग, वहीं अगर आप देखें पोस्ट कोविड भारत में तो एक वेंजेंस टूरिज्म हुआ है। लोग
हर जगह जाना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं। तो उनको दिख रहा है कि इंडियंस चाइना यदि आएंगे तो काफ़ी मेजर अर्नर उनके लिए होगा, उनका जो टूरिज्म सेक्टर है वो कहीं ना कहीं फ्लरिश कर पाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसीलिए चाइना बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया के सिविल एविएशन अथॉरिटीज को कि एयर लिंक्स वापस रीस्टैब्लिश किए जाएं। इंडिया और चाइना के रिश्तों में ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको सॉल्व करना है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं इंडियन साइड चाइना और चाइना के साथ काम करें, मिलके करें, डायरेक्ट फ्लाइट्स का अर्ली रिजम्पशन हो। सवाल उठता है चाइना इतना डेस्परेट क्यों है? देखिए एक बात समझिए, इंडिया इस वक्त स्ट्रिक्ट वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा है चीनी नागरिकों पर। वैसे ही चाइनीज बिजनेस वीजा भी, अगर बिजनेस पर्सन भी है तो उनको भी बिजनेस वीजा भारत में आसानी से नहीं मिलता। चीनी इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, वो भी रेगुलेटेड है। तो इंडिया के मार्केट को चाइना के लोगों के आने से खास फायदा तो नहीं होगा। एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो चीनी ज्यादा भारत नहीं आने वाले, क्योंकि इस वक्त तो हम वीजा देने के लगभग लग रहा है कि अभी भी वो स्थिति हम नहीं बनाए हैं जहां पे या तो बिजनेस वीजा या टूरिज्म वीजा दोनों ही नहीं देने वाले। तो यहां पे हम क्यों फ्लाइट सर्किट यदि ओपन करेंगे तो किसको फायदा मिलेगा? फायदा उन्हीं को मिलेगा कि भारतीय नागरिक तो जरूर जाएंगे चाइना, और इसके सिवा ये जो फ्लाइट सर्किट्स होंगे इनमें भारत से ज्यादा चीन के ही जो एयरलाइंस हैं उनके प्लेन्स चलने वाले हैं। क्योंकि भारत का अगर आप देखें तो इस वक्त जो एविएशन सेक्टर है, हमारे जो एयरलाइंस हैं वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चाइना की तुलना में छोटे हैं। इसीलिए पास्ट में जैसा होता था, चाइनीज एयरलाइन ऑपरेटर्स ये पूरे के पूरे रूट पर अपना कब्जा बना के रखते थे, वही होने वाला है यहां पे दोस्तों। इसके सिवा और एक चीज जानिए, एक तो भारतीय लोग चाइना जाएंगे, उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, एक तो वो बेनिफिट होगा। दूसरा, भारतीय स्टूडेंट जो चाइना जाना छोड़ दिए हैं, आप अगर देखें तो इन टोटल अब केवल 10,000 स्टूडेंट्स कुछ मेडिकल सेक्टर में चाइना में पढ़ रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी कम होते जा रहे हैं। एक समय में ये नंबर बहुत बड़ा हुआ करता था, तो वो भी जाना छोड़ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब जो भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं वो लोग चाइना जाना वापस शुरू कर देंगे। यहां पे दोस्तों और एक बात समझनी होगी, जब चीनी एविएशन के एयरलाइंस आएंगे भारत में तो ये केवल चाइना से ही भारत को नहीं जोड़ने वाले। एक बात याद रखिएगा, जब ये सेक्टर खुलेगा तो चाइना से ये दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, इन सारे, कोलकाता में, इन सारे इलाकों में ऑपरेट करना शुरू करेंगे। और इसके बाद जो भारतीय जापान जाना चाहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया जाना चाहते हैं, उनके लिए ये चीनी एयरलाइंस जितने भी होंगे, साउथ चाइना वगैरह, बड़े ही अफोर्डेबल तरीके से यहां तक पहुंचाएंगे। मतलब कि वो मार्केट जो कि अब तक लिमिटेड था, या तो एयर इंडिया के पास, इंडिगो के पास, उनके पास जो जाता था, वो अब उसमें चाइनीज प्लेयर भी खेलना शुरू कर देंगे। यानी इन शॉर्ट हमारे एविएशन सेक्टर को कंपीट करना शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप इंडिया से यूएस जाना चाहते हैं तो अभी आपको सिंगापुर होके जाना पड़ता है। सिंगापुर होके, मैं ऑब्वियसली यहाँ पे यूएस में सैन फ्रांसिस्को वाले इलाके की बात कर रहा हूँ, वेस्ट कोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब अगर चाइना का मार्केट खुल जाता है तो आप यहाँ से इजीली चाइना जाएंगे, शंघाई में, ग्वांगझो में, वहां पे आपका प्लेन लैंड होगा और वहां से कनेक्ट करते हुए बड़े ही कम कीमत पे आप वेस्ट कोस्ट के यूएस में भी पहुंच सकते हैं। तो वो मार्केट भी जो कि अब तक इंडियन एविएशन सेक्टर कहीं ना कहीं उसमें ग्रो कर रहा है, उसको भी चाइना कॉम्पीट करना स्टार्ट कर देगा। इतना ही नहीं, अगर हम इंडियन मार्केट ओपन करते हैं तो चाइनीज प्लेयर्स के लिए इंडिया वो हब भी प्रोवाइड करेगा जो इसको फर्दर कनेक्शन अबू धाबी, दुबई यहां से जोड़ेगा। वैसे ही यूरोपियन मार्केट से जोड़ने के लिए भी ये वो हब का काम करेगा, जहां से ये चाइनीज प्लेयर्स आएंगे, पैसेंजर भरेंगे और इन सारे इलाकों में हमारे पैसेंजर्स को लेके जाएंगे। हाँ, मैं यहाँ पे ये मानता हूँ, आप में से कई लोग कहेंगे कि कस्टमर के लिए सस्ता हो जाएगा। डेफिनेटली कस्टमर के लिए सस्ता हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे मत भूलिए, इंडियन एविएशन सेक्टर वो है जो तेजी से ग्रो कर रहा है। उसने लार्ज ऑर्डर्स प्लेस करके रखे हैं। अब तक अगर सबसे ज्यादा जो नए ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं वो आप देख लीजिए, दुनिया का आधा ऑर्डर भारत के एयर इंडिया और इंडिगो ने ही प्लेस किया है। मतलब ये है दोस्तों, इनके बहुत बड़े ऑर्डर्स जब प्लेस्ड हैं तो वो सारे पैसे इनको फ्यूचर में देने हैं।
वो तभी दे पाएंगे जब ये अभी प्रॉफिट बना पाएंगे, रेवेन्यू सरप्लस निकाल पाएंगे। इस समय यदि चाइनीज एविएशन सेक्टर से इनको कम्पीट करना पड़ेगा तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि ये सारे ऑर्डर्स भी जो मार्जिन है वो ज़्यादा इन पर लोड बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इसमें कल को उतना प्रॉफिटेबल इनके लिए रहेगा नहीं। तो कल को जब ये बड़े हो जाएंगे, मत भूलिए एक बार जब ये ऑर्डर्स फुलफिल होने लगेंगे, इंडिगो और एयर इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कैरियर्स में से एक होने वाले हैं। उस वक्त जब हमारे पास सरप्लस प्लेन्स होगा हमारे एविएशन सेक्टर में, तब वो आसानी से चाइनीज प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट भी कर पाएंगे। तो ये जो नया रूट हमारे लिए खुलेगा उसको कहीं ना कहीं एयर इंडिया, इंडिगो भी भर पाएगी। अदरवाइज अभी तो इसमें चाइना का दबदबा हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे ही एविएशन सेक्टर के मार्जिन को ये कट करना शुरू कर देंगे। और यही कारण है कि हम अभी भी टाइम बाई कर रहे हैं। इतनी आसानी से एविएशन सेक्टर को नहीं खोलने वाले, लेकिन लग रहा है खोलना तो पड़ेगा एक ना एक दिन। तो देखना है ये कब होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, बिल्कुल फ्री है, आपको बस रजिस्टर करना है। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक है। 24 नवंबर 2024 यानी संडे को होने वाला है। आप सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे जुड़ सकते हैं। अच्छा परफॉर्म करेंगे, 90% तक स्कॉलरशिप है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, निश्चिंत होकर जुड़िए। इसके सिवा दोस्तों हमारे नए बैचेस हैं जो स्टार्ट हुए हैं। लिबर्टी बैच है जो कि इंग्लिश में है, 15 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी हुआ है, आप जरूर जुड़ें। या फिर आरंभ बैच है जो इंग्लिश का बैच है, 12 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। शिखर बैच जो हिंदी का बैच है जो 11 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, जरूर जुड़े। यूज द कोड KC10।